जब युद्ध पूरा हो गया तो भगवान रथ पे आरूढ़ होकर के द्वारिका के लिए निकल रहे हैं। अब बोले भाई तुम लोग सब राजा बन गए हो, महाभारत युद्ध पूरा हो गया, अब मुझे आज्ञा दो, मैं भी चलूं द्वारिका, अपना गृहस्थी देखूंगा। तो भगवान जैसे रथ पे आरूढ़ हुए तो 3 बार रथ रुका ठाकुर जी का। पहले बार तो उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा ने, उसकी रक्षा के लिए रुके। फिर दोबारा चढ़े तो फिर कुंती रोने लगी तो भगवान उसकी बात सुनने के लिए रुके। तीसरी बार जब ठाकुर जी चढ़े तो युधिष्ठिर जी रो रहे थे, जो कि राजा बने हैं। ठाकुर जी बोले पद मिलने के बाद, विजय मिलने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद भी रो रहा है, कारण क्या है? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं मैंने बहुत बड़ी गलती की महाभारत युद्ध करके, मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए था पराजय और कौरवों को दे देनी चाहिए थी गद्दी, मैंने गलती की, अपनों को मार करके राज्य गद्दी पर बैठने पर मुझे बहुत भार लग रहा है। तो जो कृष्ण को युद्ध के मैदान में लग रहा था वो युद्ध के बाद युधिष्ठिर को लगा। अर्जुन को जो लग रहा है, सॉरी अर्जुन को, अर्जुन को जो युद्ध के मैदान में लगा। ये भी तो बात है ना कि आप कब चेत रहे हो, उससे भी पता चलता है कि आपके हृदय की स्थिति कैसी है। जी। तब ठाकुर जी बोले सेम यही चीज अर्जुन को हुई थी, पर कब हुई थी? युद्ध से पहले, बाण चढ़ाने से पहले वो सोच रहा था कि ये कहीं गलत तो नहीं है। और जब सब कुछ बिगड़ गया, फैल गया, तब रो रहा है युधिष्ठिर। तो वहां जब वो युद्ध से पहले चेता तो ठाकुर जी आ गए सामने ज्ञान देने के लिए। अब युद्ध के बाद चेतना जगी है, सब कुछ बिगड़ गया, अब तुम कह रहे हो। ठाकुर जी ने ज्ञान नहीं दिया युधिष्ठिर को। ठाकुर जी अब नहीं समझाऊंगा मैं। तो जब ठाकुर जी शांत हो गए फिर भीष्म पितामह के पास ले जाना पड़ा उनको। तो भीष्म पितामह ने उनको 5 धर्म बताए, ज्ञान दिया, तब जाकर के युधिष्ठिर शांत हुए। तो भूमि